रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज स्मार्ट चबी लेक्चर बॉटनी। आज का हमारा जोलॉजी का जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द गैसेस एक्सचेंज, कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो एनिमल्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है। तो एनिमल्स के लिए उन्होंने कहा हुआ है कि दो प्रॉब्लम्स को से जो है वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? दे मस्ट ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो वो खाते हैं उनके लिए उसको ज़रूरी है कि वो उसको तोड़ें और उसको डाइजेस्ट करें। नाउ डाइजेस्टिव फूड कैन एंटर द सेल, क्योंकि फूड जब तक डाइजेस्ट नहीं होगी वो सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकती। तो और फूड क्यों ज़रूरी है? फूड सेल के मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए ज़रूरी है। फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दे मस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल, उन्होंने अपने सेल को ऑक्सीजन भी देनी होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है और दे शुड हैव अ मैकेनिज्म फॉर एलिमिनेटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। और जब वो रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना भी एनिमल्स के लिए उतना ही ज़रूरी है। Carbon dioxide is produced during the aerobic respiration. The process of gas exchange with the environment is called the external respiration. तो इसके लिए उन्हें ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना पड़ता है, तो उसके लिए हम इसे कहते हैं कि वो गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं, और क्योंकि वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हम उसको कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सरफेस की 5 जो हैं वो हैं प्रोसेस सरफेसेस हैं, मतलब 5 तरह के रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं। एक हमारे पास है सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा होता है। ट्रैकिया है, क्यूटिनिशियस एक्सचेंज हो रही है, स्किन के ज़रिए जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसको हम क्यूटिनिशियस एक्सचेंज कहते हैं। इसके अलावा कुछ एनिमल्स में गिल्स के थ्रू हो रहा है लाइक फिशेस, और कुछ एनिमल्स में लंग्स के थ्रू जो है वो हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। तो इनवर्टिब्रेट्स में हम क्लासेस वाइज चलेंगे, ग्रुप वाइज चलेंगे। सबसे पहले इन्होंने प्रोटेस्टा में बताया हुआ है, देन सेलेंट्रेट्स और प्लेटी हेलमेंथस में बताया है, उसके बाद एनालिड्स, फिर एक्वाटिक इनवर्टिब्रेट्स, टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हम इन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। प्रोटेस्ट में किस तरह से रेस्पिरेशन हो रही है? प्रोटेस्ट हम जानते हैं सिंगल सेल्ड होते हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस exchange take place simple diffusion across the plasma membrane. It move gas into and out of the organism. तो जैसे अगर हम कहें कि जी ये सिंगल सेलुलर हैं, तो जैसे ये एक आपके पास प्रोटेस्ट है, तो सिंपल ऐसे हो रही है कि ऑक्सीजन अगर बॉडी के अंदर एंटर हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर निकल रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि जी सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए प्रोसेस हो रहा है। सेलेंट्रेट्स और प्लेटी हेलमेंथस में क्या हो रहा है? सम मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स लाइक फ्लैट वर्म्स हैव वेरी फ्लैट बॉडी, उनकी बॉडी जो बिल्कुल फ्लैट होती है। ऑल देयर बॉडी सेल्स आर रिलेटिवली क्लोज टू द बॉडी सरफेस, वो इतनी फ्लैट है कि तमाम के तमाम सेल्स डायरेक्ट जो है बॉडी सरफेस के साथ अटैच हैं, और दे आर एक्सपोज टू थिन वॉल एंड हॉलो बॉडी कैविटी। जैसे हाइड्रा में वो कहते हैं कि अगर बॉडी कैविटी है भी तो थिन वॉल्ड है उसकी। 10 गैसेस एक्सचेंज आर इजीली डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द एनिमल, तो इस तरह से उसमें भी गैसेस एक्सचेंज आसानी के साथ हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास एक हाइड्रा है, तो इसकी जो ये अंदर वाला जो एरिया दैट इज़ बॉडी कैविटी, तो आराम से सिंपल डिफ्यूजन के ज़रिए ही जो गैसेस एंटर हो जाती हैं और गैसेस जो है वो इसमें से बाहर निकल जाती हैं। एनालिड्स में क्या है? इसमें अर्थवर्म आ जाता है। अर्थवर्म लीव इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट, दे यूज़ इंटीग्यूमेंट्री एक्सचेंज। अर्थवर्म्स हैव कैपिलरी नेटवर्क, तो अर्थवर्म्स में आपको कैपिलरी नेटवर्क मिलता है, और दिस नेटवर्क इज़ प्रेजेंट अंडर द इंटीग्यूमेंट, यानी स्किन के बिल्कुल नीचे जो है वो मौजूद है। दे एक्सचेंज गैस विद द एयर स्पेसिस प्रेजेंट इन सॉइल पार्टिकल्स, तो ज़मीन के पार्टिकल्स के अंदर जो एयर स्पेसिस मौजूद है वहाँ से वो गैस एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि अर्थवर्म जो है वो हमें पता है ज़मीन के अंदर रहते हैं। Aquatic invertebrates, most aquatic invertebrates carry out gas exchange with gills. The simplest gills are small scattered projections of the skin. These gills are found in sea stars. In simplest जो gills हैं वो हमें sea star में मिलते हैं। Other aquatic invertebrates have different areas for gas exchange. For example, marine and annelids worm have prominent lateral projection. These projection are called the parapodia. कुछ में पैरापोडिया मौजूद है, वहाँ से गैस एक्सचेंज हो रहा है। पैरापोडिया क्या है? दीज आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेजल्स, इट फंक्शन एज द गिल्स। क्रिस्टेशियंस एंड मोलस्क हैव गिल्स, दिस गिल्स आर कॉम्पैक्ट, यानी थोड़े से कॉम्प्लेक्स आ गए। दे आर प्रोटेक्टेड बाय हार्ड कवरिंग, सच गिल्स डिवाइड इनटू हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर्स, इट मैक्सिमाइज द एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स में सिंपल गिल्स, पैरापोडिया और कॉम्पैक्ट गिल्स के जरिए जो है गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट्स, respiration in terrestrial invertebrates take place by tracheal system and book lungs.
तो अब हम जैसे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में 2 तरीक़ों से जो है वो हो रही है रेस्पिरेशन हो रही है। एक हमारे पास आ जाता है ट्रेकियल सिस्टम और एक हमारे पास आ जाते हैं बुक लंग्स या सिंपल लंग्स के थ्रू जो है हो रही है। तो अगर हम ट्रेकियल सिस्टम की बात करें तो ट्रेकियल सिस्टम जो है वो आपको मिलता है इंसेक्ट्स के अंदर। सम टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स आर इंसेक्ट्स, सेंटीपीड्स, माइट्स, टिकेट्स एंड स्पाइडर्स। दे हैव ट्रैकियल सिस्टम, इट हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो ट्रैकियल सिस्टम के क्या कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहले हम कहते हैं कि उनके पास एक ब्रांच ट्रैकिया मौजूद है उनकी बॉडी के अंदर, और ट्रैकिया आर काइटन लाइन ट्यूब्स। ट्रैकिया ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू स्पाइकल्स, और स्पाइरिकल्स के ज़रिए जो है वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ पर आप देखें इस डायग्राम के अंदर ये जो है ये सारा आपको ट्रैकियल सिस्टम दिखाया हुआ है, और ये जो छोटी छोटी सी ओपनिंग्स हैं यहाँ से आप देखें ये वाली छोटी छोटी सी ओपनिंग्स हैं यहाँ पर, तो ये जो है स्पाइरिकल्स हैं। तो स्पाइरिकल्स के थ्रू जो है वो इन्वायरमेंट के साथ गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। स्पाइरिकल्स हैव सम क्लोजर डिवाइसेस, इट प्रिवेंट द excessive water loss. Spiracles open into branching tracheal trunks. This trunk give rise to smaller branches and called the tracheoles. तो स्पाइरिकल जिसमें ओपन होते हैं ट्रैकियल ट्रंक में, ट्रैकियल ट्रंक से छोटे छोटे से ब्रांचेस निकल रही हैं। These are known as tracheoles. The blind end of tracheoles lie close to all cell of the body. तो tracheoles के पास blind ends होते हैं। जैसे अगर ये एक ट्रैक्यूल चल रही है तो ये आगे से बंद है, तो इस तरह से जब कोई बंद होती है तो उसको हम कहते हैं ब्लाइंड एंड। तो ये सेल्स के पास जाकर ब्लाइंड एंड के थ्रू हो रहे हैं। नो सेल्स और मोर देन 2 or 3 picometer from tracheoles, therefore gases can easily diffuse between the tracheoles and the tissue of the body. Most insects have ventilating mechanism. कुछ इंसेक्ट्स में वेंटिलेटिंग मैकेनिज्म पाया जाता है। दिस मैकेनिज्म मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ द ट्रैकिया। इंसेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट फ्लाइट मसल्स अल्टरनेटिवली, it compresses and expand the large tracheal trunk. This thus ventilation trachea take place. यानी क्या करते हैं कि जब वो अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उस दौरान उनकी ट्रैकियल ट्रंक जो है वो एक्सपैंड होती है और तंग होती है। तो इस तरह से फिर वो गैसेस एक्सचेंज जो है वो आसानी से कर रहे होते हैं, हवा को अंदर लेके जाते हैं और बाहर निकालते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरा सिस्टम है वो है बुक लंग्स। बुक लंग्स आपको मिलते हैं एराकिनिड्स में। Arachnids possess trachea, book lungs or both. Book lungs क्या हैं? Book lungs are paired invaginations of ventral body wall. Body wall की paired invagination यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखें इस तरह से बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि जिस तरह से पेजेस की शक्ल के अंदर मौजूद है लंग्स ना, तो इसलिए हम इसको बुक लंग्स कहते हैं। They are fold into a series of leaf-like lamella. Air enter the book lung through spiracles. यानी कि यूँ समझ लें कि ट्रैकियल सिस्टम से थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, यानी भी इसके अंदर स्पाइरेकल जो है वो आपको मिल रहे हैं। स्पाइरेकल इज़ अ स्लिट लाइक ओपनिंग, एयर सर्कुलेट थ्रू द चैम्बर ऑफ लैमिला। तो स्पाइरेकल्स के ज़रिए हवा एंटर हो गई लैमिला के अंदर, फिर लैमिला में वो सर्कुलेट होती है। हीमोलिम्फ मूव अलॉन्ग द लैमिला, उसमें हीमोलिम्फ गुजर रहा है। दस रेस्पिरेटरी गैसेज डिफ्यूज बिटवीन द हीमोलिम्फ एंड लैमिला। तो वहाँ से फिर वो हीमोलिम्फ के अंदर रेस्पिरेटरी गैसेज एंटर हो जाती हैं, यानी ऑक्सीजन एंटर हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर लैमिला के अंदर आ गई। Muscles are attached to the dorsal side of air chamber. The contraction of these muscles dilate the chamber and open the spiracle. तो मसल्स उसके साथ अटैच हैं, तो जैसे ही मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है स्पाइरिकल्स ओपन हो जाते हैं। इट कॉज सम वेंटिलेशन बट मोस्टली गैस मूवमेंट टेक प्लेस बाय द डिफ्यूजन। तो इससे थोड़ी वेंटिलेशन हो जाती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के ज़रिए कंट्रोल किया जा रहा है। फिर हमारे पास आते हैं पल्मोनेट लंग्स, जो हमें स्नेल्स और स्लग्स में मिलते हैं। The land snails and slugs are belong to subclass Pulmonata and of mollusca, यानी ये basically mollusca के सब क्लास से belong करते हैं। They have distinct air breathing structure. It is called the pulmonate lungs. This lung open to the outside through a pore called the pneumostome. तो वो कहते हैं कि इनमें एक थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद है और उसको हम पल्मोनेट लंग्स कहते हैं। ये जो लंग्स हैं ये एक पोर के ज़रिए खुल रहे हैं, उस पोर को कहा जाता है न्यूमोस्टोम। दिस लंग इज़ डिराइव फ्रॉम द मेंटल कैविटी, उनकी मेंटल कैविटी ने जो है वो लंग्स बनाए हैं। सेम ऑफ द मोर प्रिमिटिव पल्मोनेट स्नेल्स आर एक्वाटिक, दे क्लोज द न्यूमोस्टोम ड्यूरिंग द सबमर्जेंस। और जब वो पानी के अंदर जाते हैं, सबमर्ज्ड हो जाते हैं, तब वो अपने न्यूमोस्टोम्स को जो है वो बंद कर लेते हैं। द pneumostomes ओपन इन एयर, ये सिर्फ हवा में ओपन होते हैं। मोस्ट ऑफ द हायर
Pulmonates are terrestrial. They use their lungs for gas exchange. The lungs may be ventilated by आर्चिंग एंड देन फ्लैटिंग द बॉडी. इसमें भी वेंटिलेशन बिल्कुल इसी तरह से होता है कि जिम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है और बॉडी कैविटी एक्सपैंड करती है. बट मोस्ट ऑफ गैसेस अगर बाय डिफ्यूजन थ्रू द न्यूमोस्टोम और न्यूमोस्टोम्स रिमेन ओपन मोस्ट ऑफ द टाइम. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ओपन रहते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ एयर में ओपन रहते हैं. जब एनिमल सबमर्ज हो जाता है या फिर वो अंदर चला जाता है, पानी की गहराई में चला जाता है, तो ये न्यूमोस्टोम्स को बंद कर देते हैं. ये तो था हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब हम बात करते हैं वर्टिब्रेट के जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम की. तो सबसे पहले जो आपको बताया हुआ है वो है रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स. फिर हम देखेंगे बाइमोडल ब्रीदिंग. उसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स को. तो रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स. एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स में आपके पास फिश आ जाते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं, कुछ रेप्टाइल्स आ जाते हैं. उनमें कैसे हो रही है? उनमें क्यूटिनेशियस बॉडी सरफेस के थ्रू हो रही है, एक्सटर्नल फिलामेंटस गिल्स के थ्रू हो रही है और इंटरनल लैमिलर गिल्स के थ्रू हो रही है. बाइमोडल ब्रीदिंग क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एक्सचेंज रेस्पिरेटरी गैसेस साइमल्टेनियसली विद बोथ एयर एंड वाटर इज कॉल्ड द बाइमोडल ब्रीदिंग. यानी कि वो एक ही वक्त में हवा और पानी से जब गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं तो उसको हम बाइमोडल वो कहते हैं ब्रीदिंग कहते हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बाइमोडल ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं. उसमें हमारे पास लेमेंडल, क्रैब्स और बार्निकेल्स यानी कुछ आर्थ्रोपोड्स, बाइवॉल्व्स, मोलस्क, फिशेस जिसमें लंग फिशेस आ जाती हैं. दे यूज़ गिल्स फॉर वाटर ब्रीदिंग एंड दे यूज़ लंग्स फॉर द एयर ब्रीदिंग. बट सम गैस एक्सचेंज ऑलवेज इज़ क्यूटनेशियस. लेकिन बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि क्यूटनेशियस रहता है, यानी स्किन के थ्रू भी रहता है. देयर फॉर सम बाइमोडल ब्रीदर्स आर एक्चुअली ट्राईमोडल. तो हम कहते हैं कि ये बेसिकली बाईमोडल जो है ज़्यादातर ट्राईमोडल भी होते हैं. ट्राईमोडल का मतलब ये हो गया कि वो लंग्स के ज़रिए भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो गिल्स के ज़रिए भी कर रहे हैं, वो स्किन के ज़रिए भी कर रहे हैं. दे यूज स्किन, गिल्स एंड लंग्स फॉर रेस्पिरेशन. बाईमोडल ब्रीदर्स breathing was an important respiratory adaptation. It helped in the evolutionary transition between aquatic and terrestrial habitat. तो हम देख सकते हैं ट्रांजिशन है, यानी कि ये एक इन बिटवीन कंडीशन है. ना ये प्योर एक्वाटिक तरीके से सांस ले रहे हैं, ना ये प्योर टेरेस्ट्रियल तरीके से सांस ले. ये दो तीन तरह के मोड जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं. Fundamental changes occurred in the structure and function of the respiratory organs. They cause the transition from water to air breathing. टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में रेस्पिरेशन कैसे हो रही है? लंग्स के थ्रू हो रही है, क्योंकि अब वो एयर में रह रहे हैं, एयर ब्रीदिंग कर रहे हैं. तो जो गिल्स थे दे आर रिप्लेस्ड बाय द लंग्स. दीज वर्टिब्रेट्स आर रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. तो हम जो है अब कुछ जैसे हमने कहा था कि जैसे क्यूटनेशियस है रेस्पिरेशन, ये गैसेस एक्सचेंज गिल्स के थ्रू हो रहा है और लैमिलर गिल्स के थ्रू हो रहा है, लंग्स के थ्रू हो रहा है. तो अब हम इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्यूटनेशियस एक्सचेंज को. सम वर्टिब्रेट्स लाइक सम एक्वाटिक टर्टल्स, सलेमेंडर्स, स्नेक्स, फिश एंड मैमल्स यूज क्यूटनेशियस रेस्पिरेशन और इंटीग्यूमेंट्री एक्सचेंज. इंटीग्यूमेंट्री हो या क्यूटनेशियस, इसका मतलब है स्किन के थ्रू हो रही है. दे ऑल्सो हैव लंग्स और गिल्स. दे सप्लीमेंट गैस एक्सचेंज बाय क्यूटनेशियस. ये नहीं है कि उनके अंदर लंग्स और गिल्स नहीं, वहाँ पर भी है, लंग्स और गिल्स भी मौजूद हैं. जो मेन रेस्पिरेशन है वहीं से हो रही है. जो स्किन है वो उनके लिए एक सप्लीमेंट के तौर पे काम कर रही है. एम्फीबियंस के अंदर कैसे हो रही है क्यूटनेशियस रेस्पिरेशन? क्यूटनेशियस रेस्पिरेशन इज हाईली एक्सचेंज इज हाईली डेवलप इन फ्रॉग, टोड, लंगलेस, लेमेंडर्स एंड न्यूट्स. Some amphibians obtain 25% or more of their oxygen by this exchange. यानी 25% जो है वो इसी से ले रहे हैं. The lungless salamanders carry out all of their gas exchange through the skin and buccal pharyngeal region. हाँ, जो lungless salamanders हैं जिनमें lungs है ही नहीं, उसमें सारा का सारा प्रोसेस स्किन के ज़रिए और buccal pharyngeal region के ज़रिए हो रहा है. क्या क्या करेक्टर्स हैं? Amphibian skin has the simpler structure. Frog have a uniform capillary network beneath the epidermis. Thus, gas exchange between the capillary bed and environment take place by diffusion and convection. तो क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए ज़रूरी एक करेक्टर ये है कि वहाँ पर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हों. तो फ्रॉग्स की स्किन के ऊपर ब्लड कैपिलरीज का एक प्रॉपर नेटवर्क मौजूद है, तो वहाँ से गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो जाता है. इसके अलावा उनकी स्किन के ऊपर जो है एक म्यूकस लेयर मौजूद है. It keep the amphibian skin moist. It protect it against the injury. It also help in the gases exchange. तो ये हो गई स्किन के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज. फिर हमारे पास आते हैं गिल्स. गिल्स के ज़रिए जो है वो गैसेस एक्सचेंज कैसे हो रहा है? तो डिफरेंट टाइप के गिल्स हैं. Some gills have thin, moist, vascularized layer of epidermis. It allow gas exchange through the thin gill membrane. तो कुछ के अंदर वेस्कुलाइज्ड जो हैं वो गिल्स मौजूद हैं,
तो वहाँ से वो आराम से गैस एक्सचेंज हो जाता है। सम गिल्स हैव वेरी थिन लेयर ऑफ एपिडर्मस, दिस एपिडर्मस इज प्रेजेंट ओवर हाईली वेस्कुलराइज्ड डर्मिस। लार्वा फॉर्म्स ऑफ अ फ्यू फिशेज एंड एम्फीबियंस हैव एक्सटर्नल गिल्स, तो कुछ में जैसे लार्वे स्टेज के ऊपर जब फिशेज एम्फीबियंस होते हैं तो उनमें एक्सटर्नल गिल्स मौजूद होते हैं। दीज गिल्स प्रोजेक्ट फ्रॉम देयर बॉडी, यानी वो गिल्स जो हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। अडल्ट फिश जो हैं वो उनके अंदर इंटरनल गिल्स मौजूद होते हैं। गिल्स के थ्रू कैसे हो रही है? मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज थ्रू गिल्स, गैसेज आर एक्सचेंज थ्रू इंटरनल गिल सरफेस एफिशिएंटली। ब्लड एंड वाटर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द लैमिलर एपिथेलियम, यानी वो अपोजिट डायरेक्शन में आता है और एयर जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। इसको हम कहते होते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। जिस तरह से अगर हम कहें कि इस डायरेक्शन में अगर वाटर और ब्लड हैं तो इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो हवा आ रही होगी गिल्स में, तो इस तरह से आराम से जो है वो एक्सचेंज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज मैकेनिज्म। इट मेंटेन अ concentration gradient between blood and water, thus it provide efficient gas exchange. It has following steps, तो क्या steps हैं? Some blood vessels have low oxygen concentration, the water that passes over a gill first exchange gas with these vessels। तो कुछ में वो कहते हैं कि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो जब पानी वहाँ से गुजर रहा होता है तो वो जो है वो गिल्स के अंदर ऑक्सीजन को डाल देता है। द कंसनट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज़ लोअर इन द ब्लड दैन इन वाटर, तो अभी हमने कहा कि जी ब्लड में ऑक्सीजन कम है, वाटर में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वहाँ से जब वो गुजरता है, पानी गुजर रहा है, तो पानी जो है वो ऑक्सीजन को पानी से ऑक्सीजन निकल कर ब्लड में चली जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी। सम अदर वेजल्स कैरी ब्लड विद हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, कुछ वेजल्स ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा है। This blood come from the deep within the body. Now water pass over these vessels. The blood in these vessels still has less oxygen than surrounding water. हालांकि वैसे उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, लेकिन जो पानी उसके पास से गुजर रहा है उसमें उसकी निस्बत फिर भी ऑक्सीजन ज़्यादा है पानी के अंदर, फिर वो डिफ्यूज़ कर जाएगा। द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई इन द ब्लड, हाँ क्योंकि ब्लड में पानी की निस्बत ऑक्सीजन कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ करके वाटर के अंदर आ जाती है। तो ये थे हमारे पास गिल्स। आज का लेक्चर यहीं तक है, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे और किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे इसमें डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।